वेलकम बैक टू एआई बिल्ड टेक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिटेल्स ऑफ मटेरियल्स एंड स्पेसिफिकेशंस। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारी QA/QC की इन्फॉर्मेशन हासिल की थी, आज इस वीडियो में मटेरियल्स क्या क्या होते हैं और उनकी डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं हम व्हाट इज़ मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशन। मटेरियल क्या होता है और स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं। तो इन द सिंपलेस्ट टर्म मटेरियल स्पेसिफिकेशंस आर लाइक रूल्स दैट सेज हाउ मटेरियल शुड बी मेड एंड व्हाट प्रॉपर्टीज दे नीड टू हैव। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में मटेरियल के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो मटेरियल किस तरीके से बनाए जाते हैं और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अथॉरिटीज़ मेक श्योर दैट दीज रूल्स आर फॉलोड टू इंश्योर द मटेरियल आर सेफ, रिलायबल एंड सूटेबल फॉर देयर इंटेंड यूज़। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपने अलग अलग रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हर मटेरियल को डिज़ाइन किया जाता है। दैन नेक्स्ट आता है इन सिविल क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल्स एंड स्पेसिफिकेशंस आर यूज्ड टू डिफाइन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल और द स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कमैनशिप एंड द प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे सिविल क्वालिटी एश्योरेंस में मटेरियल एंड स्पेसिफिकेशन की जो पैरामीटर होती है उसे क्वालिटी टर्म से डिफाइन की जाती है। वो बेस्ड होता है मटेरियल के जो स्पेसिफिकेशंस होता है, मटेरियल की जो वर्कमैनशिप होती है या क्वालिटी ऑफ वर्क की जो वर्कमैनशिप होती है, बेस्ड ऑन दैट दिस विल बी रिकग्नाइज्ड। नेक्स्ट है मटेरियल स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड डिटेल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे मटेरियल की जो स्पेसिफिकेशन होती है वेरियस कैटेगरीज पर डिपेंड करती है, जैसे कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या क्वालिटी मेजर्स ले गए हैं, कौन सा प्रोसेस उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। ये सारे सब कुछ करने के बाद में एक परफॉर्मेंस निकल कर आती है मटेरियल की। वो मटेरियल के परफॉर्मेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रेडी किया जाता है। दिस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फिनिश एंड एनी स्पेसिफिक टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे जो मटेरियल आप एक प्रोडक्शन यूनिट में या फिर आप कोई एक मटेरियल खरीदते हो, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, फिनिश होती है, ये सारे सर्टिफिकेशंस या इसके जो स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए होते हैं उसमें एक कंप्लीट पैकेज के थ्रू रन होने के बाद में यू विल सी दैट कंप्लीट मटेरियल स्पेसिफिकेशंस। अब यहाँ पे सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि बेसिक मटेरियल्स इन कंस्ट्रक्शन। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे मटेरियल्स का यूज़ होता है, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो कौन से बेसिक मटेरियल्स हैं इन कंस्ट्रक्शन विच आर यूज। नंबर 1 स्टील। स्टील जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके आपको बताता हूँ इसमें। यस, तो जैसे कि स्टील सबसे पहला कॉमन मटेरियल है जो कि यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन में। सेकेंड है वुड इज़ ऑल्सो ए मटेरियल, जहाँ पे आपके डोर फ्रेम्स बनते हैं और सेंटरिंग या शटरिंग का जो सपोर्ट्स होता है वहाँ पे यूज़ होता है, प्लाई के लिए यूज़ होता है। सॉइल के अंदर आप वेरियस कैटेगरीज ऑफ सॉइल आ गए, मुरम आ गया, सॉइल आ गया, ब्लैक कॉटन सॉइल आ गया, नॉर्मल सॉइल हो गया, ये सारा सब कुछ आता है। नेक्स्ट है रबल इन द सेंस स्टोन्स जिसे हम कहते हैं, एग्रीगेट या पत्थर जिसे हम कहते हैं, वो हो गया। एम सैंड भी एक तरीके का सैंड होता है जो मिनरल से लिया जाता है। एम सैंड इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मटेरियल दैट वी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और यहाँ पे ब्रिक्स के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि आपको रेड बर्न ब्रिक मिलता है, आपको आता है हॉलो ब्लॉक, सॉलिड ब्लॉक, फोम ब्लॉक, AAC ब्लॉक, लाइटवेट ब्लॉक, ये सारे सब कुछ ब्लॉक्स आते हैं ब्रिक्स के अंदर में। द नेक्स्ट वी हैव सीमेंट। सीमेंट के अंदर आपको बहुत सारे ग्रेड्स के सीमेंट मिलेंगे, आपको 43 मिलेगा, 33 मिलेगा, 53 मिलेगा, आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मिला। ये सारे सब कुछ सीमेंट के अंदर वेरियस कैटेगरीज आते हैं। नेक्स्ट है वाटर इज द मेन बाइंडर। जैसे कि सीमेंट बाइंडर है, सीमेंट, कंक्रीट या मेसनरी के लिए आपको मोटर की ज़रूरत हो तो सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वाटर। तो वाटर इज़ वन ऑफ द मेन बेसिक मटेरियल दैट इज़ रिक्वायर्ड इन कंस्ट्रक्शन। द नेक्स्ट है एग्रीगेट। अगर आप RCC का वर्क करते हो तो वहाँ पे आपको एग्रीगेट की ज़रूरत पड़ सकती है। एग्रीगेट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मटेरियल। यहाँ पे डिफरेंट साइजेस ऑफ एग्रीगेट आते हैं, जैसे कि 12 mm 6 mm से स्टार्ट होता है, 6 होता है, 12 होता है, 20 होता है, 25 होता है, 30 होता है, 40 होता है, 60 होता है, 80 होता है, 100 होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट होते हैं इसके अंदर। अगेन एग्रीगेट के अंदर मल्टीपल क्लासिफिकेशंस है। नेक्स्ट होता है पी सैंड यानी परफोरेटेड सैंड। ये भी एक तरीके का सैंड होता है जो बहुत सारे जगहों पे यूज़ होता है, बट इट इज़ नॉट ए कॉमन सैंड जो हम देखते हैं, जो रिवर सैंड होता है, एम सैंड होता है, वैसा सैंड नहीं होता है ये। दिस इज़ ए पर्टिकुलर रिफाइंड सैंड जो कि हर जगह यूज़ नहीं होती है। तो ये था बेसिक सा मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। आपको डिटेल अगर और जानना है तो मेरे साथ बने रहिए मेरे वीडियोज़ पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो टू माई चैनल।
Thanks for watching. Thanks a lot. Please do subscribe and share.